कृष्णा सभी को। चूँकि गर्मी के दिन स्टार्ट हो गए हैं और बच्चों के लिए गर्मी में जो है स्पेशली इस मौसम में जो है बहुत ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता होती है। बच्चों को ध्यान रखना होता है कि बच्चे को जो है डिहाइड्रेट ना हो जाए, बच्चे को कौन से कपड़े पहनाना चाहिए, बच्चे को ऐसा क्या खिलाना चाहिए कि जिससे कि उनको हाइड्रेशन रखा जाए, और बच्चे को किस तरीके से जो है एसी में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, किस तरीके से बच्चे की केयर करनी चाहिए। तो गर्मी के मौसम में जो है बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो बच्चों को किस तरीके से और कैसे बच्चे की केयर करनी चाहिए, तो इस वीडियोस में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास से बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं बच्चे को हाइड्रेट कैसे रखें। तो बच्चों को हाइड्रेट रखने के लिए 0 to 6 मंथ के बच्चों को जो है मैं 2 पार्ट में चेंज करूँगी, यानी कि 0 to 3 मंथ के बच्चों को जो है सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पीना चाहिए। तो हम मदर को हर 2 घंटे में बच्चे को जो है फीडिंग कराना चाहिए। बच्चों के लिए खाना, दूध, पानी, सारी चीज़ें जो होती हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग से मिल जाती हैं। तो मदर को सिर्फ अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पानी पीना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, जिससे कि मदर अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए और आपको ये ध्यान रखना है कि हर 2 घंटे में बच्चे को फीडिंग कराएं। 3 अबाउट जो बच्चे होते हैं उनको आप पानी पिला सकते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाइए। फीडिंग कर रहा है तो बेस्ट है, हर 2 घंटे में आप फीडिंग कराइए। बट अगर बच्चा क्योंकि पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए स्पेशली गर्मी के दिनों में, तो बच्चे को हाइड्रेट रखने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, पानी थोड़ा थोड़ा करके पिलाते जाइए। 6 मंथ अबाउ बच्चे हैं तो खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। जो है एक प्रॉपर चार्ट कैसे होना चाहिए, इस पर मैंने फूड चार्ट के 2-3 वीडियोस डाल रखे हैं, आई बटन में लिंक दे रखी हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप जो है बच्चे को खाना पीना कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे को डिहाइड्रेट तो नहीं है ये कैसे जाने। तो बच्चा अगर आपका 6 से 7 टाइम बार अगर यूरिन पास कर रहा है तो बहुत अच्छा है, और अगर उसका यूरिन जो है डार्क येलो नहीं होना चाहिए, यानी कि बच्चा अगर 6 से 7 बार भी टॉयलेट कर रहा है तो ये बहुत ही अच्छा सिम्टम्स है कि बच्चे को जो है पानी की कमी नहीं है, यानी कि वो पूरा अच्छे से हाइड्रेट है। येलो कलर का, डार्क येलो कलर का यूरिन करना है तो प्रॉब्लम है। बच्चा अगर कम बाथरूम कर रहा है तो एक बार आप डॉक्टर की राय ले सकते हैं। तो गर्मी के दिनों में आपको बच्चे को जो है ध्यान रखना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिलाइए। 3 मंथ के अबाउ बच्चों को जो है थोड़ा थोड़ा पानी पिलाइए, मतलब 1-1, 2-2 चम्मच आप हर 1 घंटे में, 2 घंटे में बच्चे को पानी पिलाते जाइए। बच्चे को गर्मी में कपड़े कैसे पहनाना चाहिए। तो बच्चे को गर्मी में आप कपड़े जो हैं, तो बच्चे को जो है सिंथेटिक और कॉटन के कपड़े पहनाएं। सिंथेटिक कपड़े अगर आप पहना रही हैं तो बच्चे को थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए। आप चेक करते जाइए कि बच्चे को सिंथेटिक कपड़े से कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं हो रही है। कई बार किसी बच्चे को जो है कॉटन का कपड़ा सूट नहीं होता है, तो किसी को सिंथेटिक कपड़ा सूट नहीं होता है। तो हर एक बच्चे की स्किन जो होती है बहुत सेंसिटिव होती हैं, और हर एक बच्चे की स्किन थोड़ी अलग अलग होती है। तो किसी बच्चे को कौन से कपड़े सूट होते हैं, किसी बच्चे को कोई अलग सूट होते हैं। मैंने कुछ कपड़ों की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से भी विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई ड्रेस वगैरह या कॉटन के कपड़े वगैरह आपको पसंद आए तो आप वहाँ से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि बच्चे को जो भी ड्रेस वगैरह आप पहना रही है या जो भी कपड़ा आप चॉइस कर रही हैं, तो बच्चे की स्किन के अकॉर्डिंग ही आप जो है चॉइस करिए। अगर जो कपड़ा बच्चे को सूट नहीं हो रहा है तो वो कपड़ा भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को कौन सा कपड़ा सूट नहीं हो रहा है। कुछ तरीके हैं, जैसे अगर नए कपड़े आप जब भी बच्चे को पहनाएं तो हल्का सा पानी में डिप करके उसको सुखाकर और फिर आप कपड़े को यूज़ करें। बच्चे के अकॉर्डिंग आप कपड़े का कलर चूज़ करें, जैसे हल्के रंग के कपड़े पहनाइए। गर्मी में हल्के रंग के कपड़े जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि उससे जो है बच्चों को ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। ये बच्चे को जो है आप अगर फुल स्लीव्स का पहना रही हैं तो कब फुल स्लीव्स का पहनाना है, हाफ स्लीव्स का पहना रहे हैं तो कब हाफ स्लीव्स का पहना रहे हैं। जैसे जहाँ एसी वगैरह हो, फैन वगैरह हो, तो वहाँ आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं। सिंगल कपड़ा और पतला होना चाहिए। न्यूबॉर्न बेबी हैं
तो उन्हें जो है एसी में रखना चाहिए या फैन में रखना चाहिए या नहीं, तो आप रख सकते हैं, बट टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए, हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर फ़ैन आप चला रहे हैं तो 1 पे पहले स्लो चलाइए, फिर आप जो है बच्चे के अकॉर्डिंग आप चेक करते जाइए बच्चे को। अगर बच्चे को जो है पीठ पर और अगर आप हाथ पैर को अगर उसको टच करते हैं और अगर बच्चे का शरीर आपको ठंडा लग रहा है, उसका मीन्स है कि बच्चे को ठंड लग रही है। तो आप फ़ैन को और एसी की स्पीड को कम कर दीजिए। थोड़ा को आप थोड़ा ढीले और हल्के रंग के कपड़े के पहनाइए, जिससे कि बच्चे को ज़्यादा 12 से 4 बजे का जो टाइमिंग होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कड़क धूप रहती है। तो अभी तो फ़िलहाल इतनी गर्मी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अभी जो गर्मी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप 12 से 4 बजे के बीच में आप अवॉइड करें। अगर बहुत ज़रूरी है तो आप बच्चे को जो है कॉटन का पतला फुल स्लीव्स का कपड़ा पहनाइए, जिससे कि बच्चे को जो है धूप की जो किरणें होती है ना, या जो सनलाइट होती है उससे कोई बाहर जाते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे को आप जो है टोपी वगैरह यानी कि कॉटन की जो कैप वगैरह होती है इस तरीके को जो है लू भी नहीं लगेगी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि गर्मी में बच्चे को जो है खाना किस तरीके से देना चाहिए। तो 0 to 3 मंथ के बच्चे को तो मैंने आपको बताया है कि हर 1-2 घंटे में फीडिंग कराना चाहिए, क्योंकि उनके लिए खाना पानी सब कुछ माँ का दूध ही होता है। इसके बाद आफ्टर 3 मंथ के बाद के जो बच्चे होते हैं, अगर आप उन्हें ऊपर का दूध वगैरह दे रही हैं तो ये ध्यान रखें कि दूध जो होता है गर्मी के दिनों में बॉटलों में फट जाता है। तो आप जब भी बच्चे को दूध वगैरह दें तो हमेशा उसको अच्छे से गर्म करके और फिर उसको ठंडा करके बच्चे को दें। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बोतल वगैरह का आपका स्पेशली ध्यान रखना है। बोतल को बॉईल करके ही आप यूज़ करें। बोतल को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए इसका मैंने शॉर्ट बना रखा है, आई बटन में लिंक दे दूँगी। तो आपके अलावा आप जो है बच्चे को अगर आप ऊपर का कुछ पिला रही हैं तो आप जो है नारियल का पानी पिला सकती हैं, नींबू है, तरबूज है, फल फ्रूट की जो डिहाइड्रेशन होने से बचाए ऐसे फल फ्रूट आप यूज़ कर सकती हैं। जैसे ग्रेप्स की प्यूरी बनाकर आप बच्चे को खिला सकती हैं, तरबूज की प्यूरी बनाकर आप बच्चे को खिला सकते हैं, नारियल का पानी जो आता है वो भी आप बच्चे को पिला सकते हैं। तो गर्मी के दिनों में बच्चे को जितना आप ज़्यादा वाटर देंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। नारियल पानी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ताकत भी देता है, तो बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहता है। आप थोड़ा सा दीजिए, ज़्यादा नहीं देना है। और माँ स्पेशली जो फीडिंग करा रही हैं वो स्पेशली अपना ध्यान रखें, कुछ ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे कि बच्चे को प्रॉब्लम हो सके। तो आपको हर एक चीज़ अवॉइड करनी होगी। माँ को किस तरीके से खाना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें खाना चाहिए, मेरा नेक्स्ट वीडियो यही आने वाला है। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि बच्चे को फूड पॉइजन ना हो तो कैसे बचाएं। गर्मी में खाना जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए आप बच्चे को जब भी खाना खिलाएं ताज़ा बनाकर ही खिलाएं, यानी कि फ्रेश खाना खिलाना है ना। दूसरा कि कुछ कटे हुए फल वगैरह जो जैसे कि एप्पल वगैरह आप काट कर, बच्चे आधा एप्पल खा लेते हैं, आधा एप्पल रख देते हैं, तो वो जो रखा हुआ एप्पल है वो बाद में ना खाएं, अवॉइड करें। जहाँ तक हो सके आप बच्चे को जो है बाहर की स्ट्रीट फूड है जैसे आइसक्रीम वगैरह ना खिलाएं। छाछ वगैरह दही का यूज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। बच्चे को दही, छाछ, नींबू का पानी और वाटरमेलन और नारियल का पानी ऐसी ज़्यादा चीज़ें दें जिससे कि बच्चे को डिहाइड्रेट नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप घर में बनी हुई चीज़ें ही खिलाएं। फ्रूट वगैरह जो भी लेकर आए उनको आप घर पे पहले लाकर वॉश करें, अच्छे पानी से वॉश करें और उसके बाद ही बच्चे को दें। गर्मी में घमौरियाँ और एसिड से कैसे बचाएं। तो गर्मी के दिनों में बच्चों को जो है घमौरियाँ और रेशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लाल लाल रेशेस हो जाते हैं। तो आपको जो है बच्चे को थोड़ी देर डायपर फ्री रखना है और बच्चे को कपड़े ढीले पहनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। आपको जो डायपर होते हैं उन डायपर का यूज़ ना करके आप कॉटन के जो डायपर होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को थोड़ी देर के लिए आप डायपर फ्री रखें। जहाँ तक कोशिश करें नाइट में ही डायपर पहनाएं, पूरे दिन भर बच्चे को डायपर ना पहनाएं। तो नेक्स्ट है कि बच्चे को आप नहलाएं। दिन में एक बार आप नहला रहे हैं, उसके बाद शाम को आप बच्चे को जो है गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। गीले कपड़े से आप थोड़ा सा उसको पोंछ सकते हैं।
या हल्का हाथ आपका हाथ गीला करके और बच्चे को मुंह पे लगा सकते हैं। और बच्चे के कपड़े आप 2 से 3 टाइम चेंज करें। गर्मी के दिनों में बच्चों को जो है कपड़े चेंज करते रहना चाहिए, जिससे कि रेशेस वगैरह हो तो पता चल जाए कि बच्चे को किसी कपड़े से एलर्जी तो नहीं हो रही है। तो इस वजह से आप बच्चे को जहाँ 2 टाइम चेंज करते हैं वहाँ 3 टाइम आप कपड़े चेंज करें। साथ में हर बार आप बच्चे को जो है हल्की सी मालिश करें, नारियल के तेल से मालिश करें। के दिनों में घमौरियाँ सबसे ज़्यादा हो जाती हैं, तो बच्चे को लिए आप पाउडर का यूज़ करें, जो बच्चे को सूट होता है उस पाउडर का यूज़ करें। इसलिए पीठ पर है, और बच्चे के जो है पर पहनाने से पहले आप डायपर क्रीम का भी यूज़ करें। तो इन सब चीज़ों का, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो वो एक ही जगह सोए हुए रहते हैं। बच्चे की घमौरियाँ हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, तो अगर बच्चों को घमौरियाँ ज़्यादा हो जाए तो आप जो है चंदन का जो पाउडर आता है या जो चंदन आती है उसको हल्का सा घिस कर और बच्चे को आप लगाइए गुलाब जल के पानी में। तो चंदन के पाउडर को आप गुलाब जल के पानी में ऐड करके बच्चे को जहाँ जहाँ घमौरियाँ हो रही हैं वहाँ आप लगाएंगे तो बच्चे को बहुत जल्दी आराम मिलेगा। नींद को आराम और कंफर्टेबल कैसे बनाएं, नींद को आरामदायक और कंफर्टेबल कैसे बनाएं, तो बच्चा जहाँ सोता है वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, उसकी जहाँ सोने की प्लेस है उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाना है, हवादार बनाना है, यानी कि वहाँ थोड़ी हवा आए। पंखे के नीचे नहीं सुलाना है बच्चे को, थोड़ा साइड में सुलाइए, कंफर्टेबल जगह बनाइए कि बच्चे को जो है ज़्यादा हवा भी ना लगे और कम हवा भी ना लगे, क्योंकि गर्मी के दिनों में बच्चे को गर्मी ज़्यादा लगती है। स्पेशली न्यू बॉर्न जो बच्चे होते हैं उनको गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो न्यू बॉर्न बेबीज़ को जितनी जल्दी गर्मी लगती है उतनी जल्दी बच्चों को सर्दी भी हो सकती है। पलंग पे सुलाते समय आप जो बेडशीट बिछाती हैं वो कॉटन की बिछाएं। बच्चे को आप जिस पे सुलाते हैं वो भी आप कॉटन का रखें। साथ में तकिए वगैरह जो भी आप यूज़ करती हैं बच्चे के लिए तो वो हल्के रंग के और कॉटन के हों तो ज़्यादा बेटर होगा। में आप बच्चे को जो है हल्का गीला करके और फिर कपड़े चेंज करके फिर सुलाएंगे तो बच्चे को भी कंफर्टेबल रहेगा और बच्चे को बहुत अच्छी नींद आएगी। बच्चे को किस तरीके से अच्छी नींद आने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक दे रखी है, आप उससे ज़रूर देख लीजिएगा। मैं वीडियो बच्चे को नहाने के तुरंत बाद आपको फैन में नहीं रखना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को जैसे ही आपने नहलाया और बच्चे के सॉफ्ट कपड़े का यूज़ करें, सॉफ्ट चादर का यूज़ करें, और जो भी चीज़ें आप बच्चे को यूज़ कर रही हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। आपको ये वीडियो, आप कौन सा घरेलू नुस्खा आप आजमाते हैं जो बच्चे को फ़ायदा देते हैं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कि आना है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेकर आती रहती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।